नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम उड़द दाल के पापड़ बनाएंगे। उड़द दाल के पापड़ बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो उड़द दाल, 50 ग्राम पापड़ खार, 2 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हींग, 4 चम्मच तेल। उड़द दाल से पापड़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो नई उड़द दाल ली है। पापड़ बनाने के लिए हम सबसे पहले दाल को 2 घंटे पानी में भिगो देंगे, फिर इसको अच्छी तरह से रगड़कर साफ करके धो लेंगे 2-3 पानी से। इसके बाद फिर हम 1 दिन इसको धूप में सुखाएंगे। उड़द दाल को धोने के बाद 2 दिनों की धूप दिखा दी है और इसका आटा पिसवा लिया है, मैदे की छन्नी से छान लिया है। अब हम इससे पापड़ बनाते हैं। पापड़ में डालने के लिए हमने काली मिर्च को दरदरा कूटा है, आप भी इसी तरह से कूट कर डालें। 1 किलो उड़द दाल में हम 50 ग्राम पापड़ खार डालेंगे। किराने की दुकान पर ये आसानी से मिल जाता है। अब हम पापड़ खार को उबलते हुए गर्म पानी में डालेंगे। पापड़ खार गर्म पानी में डालने से इसका कचरा नीचे बैठ जाता है और पानी अच्छा साफ हो जाता है, जिससे हमारे पापड़ और भी सफेद बनेंगे। इस प्रकार हमने पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं। गैस बंद कर देते हैं, चम्मच से इसको चला देंगे और 10-15 मिनट इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे पापड़ खार में जितना भी कचरा है वह तली में बैठ जाएगा। अब ये ठंडा हो गया है और देख सकते हैं आप इसमें कि कचरा नीचे जम गया है और पानी ऊपर का छन गया है। हम इसको इस तरह से दूसरी गंजी में छान देते हैं और हम सिर्फ ऊपर का पानी लेंगे। तली में जो कचरा जमा है हम इसको अलग कर देते हैं। हम इस पानी से आटा लगा लेते हैं। इतना हमने खार वाला पानी लिया है और हम थोड़ा पानी अलग से रख लेते हैं। जरूरत पड़ने पर फिर हम दूसरे पानी को डालेंगे। पहले हम इसी पानी से आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए हम परात रखते हैं, इसमें डालेंगे उड़द वाला आटा। आटा लगाते समय ही हम 1 कटोरी आटा निकाल कर रख लेते हैं, इसकी हमको बाद में जरूरत पड़ेगी। इसी में हम डालेंगे काली मिर्च, जीरा और 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। और हम इसी चम्मच से 2 चम्मच तेल से मोयन करेंगे और हम डालेंगे आधा चम्मच हींग। पापड़ में हींग डालने से बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिला देते हैं। आप चाहें तो घी से भी मोयन कर सकते हैं। अच्छे से मोयन कर लेंगे। अब मोयन अच्छे तरह से हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा खार वाला पानी। पानी को हमें थोड़ा थोड़ा डालना है और आटे को हम पूड़ी के आटे से भी कड़ा आटा लगाएंगे। पापड़ का आटा बहुत कड़ा लगता है। इस तरह से पहले आप एक बार सारे आटे को गीला कर लें, फिर उसको बाद में पानी डालकर समेट लें। अच्छे पापड़ बनाने के लिए आपका अच्छा आटा लगाना बहुत ही जरूरी है। आप आटे को जितना अच्छा लगाएंगे और मसलेंगे, आपके पापड़ उतने ही अच्छे बनेंगे। सारा आटा अच्छे से गीला हो गया है। हम थोड़ा हाथ में पानी डालेंगे और इसको समेट देंगे। देखिए हमारा पापड़ खार वाला पूरा पानी खत्म हो गया है। अब हमको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम साफ पानी ले लेंगे। इस तरह से देखिए हमने कितना कड़ा आटा लगाया है। इस तरह से समेट कर इकट्ठा कर देते हैं। आटे को हाथ से निकाल लें और इसमें थोड़ा और पानी सींच लें, फिर इसको इकट्ठा कर लें। प्रकार बहुत कड़ा आटा लगाया है और हमारा आटा अच्छे से समट गया है। तो ढककर 2 घंटे के लिए रख देते हैं। 1-2 घंटे रखने से पापड़ का आटा अच्छे से फूल जाता है और पापड़ बनाने में सहूलियत रहती है। अब हम इस तरह से आटे को एक पॉलीथीन में भरकर रख देते हैं, फिर इसको मसल कर पापड़ बनाएंगे। थोड़े से आटे को बाहर निकाल देते हैं और बाकी के आटे को इसी तरह से रखा रहने देंगे। अगर आप आटे को बाहर रखोगे तो इसमें पापड़ी पड़ जाएंगी, ये कड़ा हो जाएगा। इसलिए जितना आटे का पापड़ बनाना है आप उतना ही निकालें और इसको इसी तरह से रखा रहने दें। अब हम इस आटे को ठीक करके लोई बनाते हैं। देखिए आप हमारा आटा कितना कड़ा लगा है और इसके रवे अच्छे से फूल गए हैं। पटा रख लेते हैं, तेल लगाएंगे और हाथ में, और फिर हम आटे को ठीक करेंगे। पापड़ के आटे को मसलना थोड़ा मेहनत का काम है। यह बहुत कड़ा होता है और इसे बहुत ज्यादा मसलने की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसको तेल लगाकर हम इससे बेलन से इसको कुचलेंगे। बेलन की सहायता से आटे को नरम करेंगे।
प्रकार आपको लगातार 15-20 मिनट इसको कूट कर नरम करना है। अब हम इसको हाथ से मसल कर और इस तरह से आटे को मरोड़ कर नरम करें। देखिए हमारा आटा कितना कड़ा लगा था और ये मसलने के बाद अब नरम हो गया है। इस तरह से मरोड़ कर और इस प्रकार खींच खींच कर हमको आटे को नरम करना है। जब इस तरह से आटा नरम हो जाए तो समझ लीजिए ये मसल चुका है। आप देखिए इसमें कितना सफ़ेदपन आ गया है और इसमें एक भी रवा नहीं दिख रहा है। ये बहुत अच्छी तरह से मसल गया है। अच्छे तरह से मसल कर चिकना करें। अब देखिए आटा बहुत अच्छे से मसल गया है। अब हम फिर से पट्टे पर तेल लगाएंगे और रोल को पतला कर लेते हैं। आटे के रोल को आपको इस तरह से आपको अच्छे से एक से साइज में पतला करना है। आप ये ना करें कि कहीं पर मोटा और कहीं पर पतला। अब हम इसकी लोई काट लेते हैं। इस तरह से हम चाकू की सहायता से लोई काटेंगे एक से साइज की। पापड़ की लोई आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं। आप चाहें तो धागा से भी इसको काट सकते हैं। लोइयाँ कट चुकी हैं। अब हम इनको एक किनारे रखकर इनको चिकना कर लेंगे। इस तरह से हम लोई को लेकर दबा देंगे और इनको चिकना कर लेते हैं। अब हम सारी बनी हुई लोइयों को इस तरह से बाउल में रख लेते हैं। बाउल में लोई रखने के बाद हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालकर हम इनको अच्छे से मिला देंगे। अगर इसी तरह से आप लोइयों को रखेंगे तो यह कड़क हो जाएंगी और इसमें पापड़ी पड़ जाएगी, फिर आपको पापड़ बेलने में दिक्कत होगी। इस प्रकार सारी लोइयों में तेल लगा दें और इनको एक पॉलीथीन में भर कर रखेंगे। एक पॉलीथीन लेंगे और इसमें लोइयों को रख देंगे। इस तरह से लोइयों को रखने के बाद हम पॉलीथीन को इस तरह से बंद कर देंगे। फिर एक एक लोई लेकर हम पापड़ बनाएंगे। पट्टे को हमने धो लिया है और इसको अच्छे से पोंछ लिया है और हम इसमें फिर से तेल लगा लेते हैं। आपके पास डिजाइन वाला बेलन हो तो आप डिजाइन वाले से बनाएं या आप सिंपल बेलन से भी पापड़ बना सकते हैं। हम एक लोई उठाएंगे और इसको हल्का सा तेल में डुबाएंगे और फिर इसको बेलन से बेलेंगे। इतने बड़े साइज का बेलने के बाद हम एक बार फिर इसमें तेल लगाएंगे। आप ध्यान रखें कि बेलन में तेल लगाकर ही पापड़ बेलें। देखिए हमारा पापड़ बेलकर तैयार है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए पापड़ कितना अच्छा बना है। इसी तरह से हम दूसरा पापड़ बनाएंगे। एक पापड़ हमने डिजाइन वाला बनाया था, अब हम दूसरा पापड़ बनाएंगे। दूसरा पापड़ हम बगैर डिजाइन का बनाएंगे। इतना बड़ा पापड़ आप बेल लें और फिर इसमें दोबारा फिर तेल लगाएं, जिससे पापड़ फिर चिपकेगा नहीं। दोबारा तेल लगाने के बाद फिर लोई को रख दें और फिर इसको बेलन से बेलें। आपको ध्यान रखना है कि पापड़ को किनारे से ही बेलना है। इस तरह से हमारा दूसरा पापड़ भी बेल गया है। अब हम इसको भी निकाल कर डाल देते हैं। 2 पापड़ आपको तेल लगाकर बेलकर बताए हैं। अब मैं आपको दूसरे तरीके से पापड़ बेलना बताती हूँ। इस तरह से हमने जो आटा बचा कर रखा था हम उसको रखेंगे, पापड़ वाली लोई को लेंगे और इसमें हल्का सा तेल लगाने के बाद लोई को इतना बेल लेंगे पूड़ी के साइज में और फिर हम इसको हल्का सा परथन में लगाएंगे। परथन में लगाने के बाद फिर आप पापड़ को इस तरह से बेलें। आप चाहें तो तेल लगाकर या आप चाहें तो परथन लगाकर, आपको जैसा पसंद हो आप वैसा पापड़ बेलें। देखिए हमारा पापड़ ये भी बहुत अच्छा बेला है। इसी तरह से हम दूसरा पापड़ बेलेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पापड़ बेलते हैं
तो लोई में सबसे पहले तेल लगाएं और उसको पूड़ी के साइज का बेल लें। इसके बाद ही आप परथन में डुबाएं। बहुत ज़्यादा परथन नहीं लगाना है। परथन लगाने के बाद इस तरह से किनारे से आपको पापड़ बेलना है। परथन लगाकर पापड़ बेलना बहुत ही आसान है। इसे आप आराम से बेल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि परथन बहुत ज़्यादा ना लगाएं। आपको इतना परथन लगाना है जिससे पापड़ बेल जाए और आटा इसमें छपा ना रहे। इस तरह आप परथन लगाकर बहुत अच्छे से पापड़ बेल सकते हैं। देखिए आप कितना अच्छा पतला और गोल पापड़ बेला है। आप भी इसी तरह से पापड़ बेलें। एक एक बेलकर इस तरह से बहुत सारे पापड़ बेल लिए हैं। पापड़ बेलने के बाद हमने पापड़ों को इस तरह से कुछ दूरी पर फैला दिए हैं। अब हम इनको 1-2 घंटे पंखे पे ही डले रहने देंगे। 1-2 घंटे पंखे में थोड़ा कड़ा हो जाएंगे तब हम धूप में सुखाएंगे। हमने इस तरह से इनको धूप में डाल दिया है। हम इनको 20 से 25 मिनट तक धूप में सुखाएंगे पलटते हुए। इस तरह से इनको अच्छे से सुखा लिया है। अब हम इनको एयरटाइट डिब्बे में बंद करके रखेंगे। आप इस तरह से उड़द दाल के पापड़ बनाएं और 1 से 2 साल तक इनका उपयोग करें।